हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज हम विभिन्न टॉपिकों के एक साथ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आज बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली है। तो आप इस क्लास को जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। थोड़ी ये 30 मिनट की क्लास होगी, लेकिन आप इस क्लास को बिल्कुल सटीक तरीके से एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से हल करेंगे तो आपको जरूर अपने एग्जाम में उसी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। चलिए अब हम चलते हैं हमारी क्लास की ओर। एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास है। एसके बुक्स का हमारा ये प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। और आज का जो हमारा सेट है अभ्यास पेपर का सेट है, ठीक है। एक मैंने आपको नए जो टाइप्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सभी का अभ्यास एक पेपर सेट तैयार किया है, ठीक है। चलिए देखिए, ये 3 बुक्स हैं। पहले मैं इन बुक्सों की आपसे चर्चा कर लेता हूँ। पहली बुक्स है ये एसके बुक्स द्वारा की गई है, एसएससी जीडी कांस्टेबल की है। सिलेबस के अनुसार हिंदी, सामान्य अध्ययन, गणित, तर्क शक्ति का संपूर्ण कवरेज है। एसएससी जीडी में 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर बाय टॉपिक बाय टाइप बाय संकलन किया गया है। गणित और तर्क शक्ति की शॉर्ट ट्रिक्स हैं। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब पूछे गए टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या रखी गई है। तो ये गाइड है, इस गाइड को खरीद कर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बुक्स है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एसके बुक्स द्वारा की गई गत वर्षों का पेपर सेट है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए 35 प्लस पेपर है और ये प्रत्येक पेपर का आपको प्रश्न का वीडियो सॉल्यूशन भी दिया गया है। दोस्तों, ये आप लास्ट क्षणों में, ये बहुत ही अच्छी बुक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है। आप इस बुक को लेकर आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए और प्रैक्टिस निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा आपके कौन से पॉइंट वीक हैं, उनको आप स्ट्रॉन्ग अभी इमीडिएटली कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी दिक्कत है तो हमारी वीडियो देखते रहिएगा। आप जो भी कहीं कोई दिक्कत है तो उसी वीडियो को निकाल के आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तीसरी बुक्स है आपकी, ये है एसके बुक्स द्वारा की गई तर्क शक्ति परीक्षण की, ठीक है। रीजनिंग को मजबूत करना चाहते हो, टिपिकल और मॉडरेट क्वेश्चंस को कवर करना चाहते हो तो आप इस बुक्स को पढ़ के अपने वो सारे क्वेश्चंस आप इजीली हल कर सकते हैं। ये रही तीनों बुक्सों की बात। ये तीनों बुक्स कहाँ मिलेंगे आपको? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आप खरीद सकते हैं, ठीक है। इन सभी बुक्सों की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दे दी गई होगी, ठीक है। ये रही बुक्सों की बात। चलते हैं अब हमारे क्लास की ओर। और क्वेश्चन नंबर आपको पहला दिखाई दे रहा है। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो अब ये अर्थपूर्ण व्यवस्थित करें तो सबसे पहले आप क्या लोगे बेटा? देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ ये 4 शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में पहला जो सबसे पहले आएगा वो बीज आएगा। क्या आएगा? बीज। आप पहले क्या लोगे? बीज लोगे, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप होगा। बीज उठाओगे, बीज से क्या बनेगा? गेहूं का पौधा बनेगा। गेहूं का पौधा, इसका मतलब बीज भी गेहूं का है तो गेहूं का पौधा बन रहा है, ठीक है। गेहूं के पौधे से क्या बनेगा? अब आपको ध्यान दीजिए, उससे बनेगा आटा और आटे से क्या बनेगा? अब ध्यान रखिए, रोटी। ये 4th नंबर पे आपका आ जाएगा, ये 4th नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट पे 3, सेकंड पे पहला, थर्ड पे 4th और 4th पे सेकंड। तो इसको अगर हम जमाएंगे तो पहले पे कौन सा है? 3 नंबर, दूसरे पे 1, तीसरे पे कौन सा है? 4th और चौथे पे कौन सा है? 2। तो हमारा ये क्रमांक जमा 3 1 4 2। 3 1 4 2 कौन सा है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये आपका आंसर बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। राम, श्याम और आदिल की कुल आयु 60 वर्ष है। अब ये 3 की जो आयु है, कुल आयु कितनी है? 60 वर्ष है। 4 साल पहले उनकी उम्र कितनी थी? तीनों की कुल आयु 60 वर्ष है, ठीक है। और ये कह रहा है 4 साल पहले तीनों की आयु। तो क्या करेंगे? 4 × 12, 4 × 3 करेंगे तो कितना आ गया? 12। 4 × 3 करेंगे तो 12। तो जैसे ही आप 60 में से
12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 48 वर्ष। तो तीनों की कितनी होगी 48 वर्ष। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी आपका बिल्कुल सही है। आप इसको शॉर्टकट में कर सकते हो। तीनों की कुल आयु कितनी है 60 वर्ष। कितनी है 60। 4 साल पहले पूछ रहा है तो भाई प्रत्येक व्यक्ति 4 आगे बढ़ा होगा, तो क्या करोगे 4 × 3, 4 थी 12। अब क्या करेंगे 60 में से जैसे ही 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 48। तो ये 4 साल पहले की तीनों की आयु है 48। इस तरीके से आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। इतना सा कर सकते हो, इतना बड़ा ना करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। बिल्कुल व्यवस्थित करता है, ठीक है। छोटे से बड़े या बड़े से छोटे की ओर चलना होता है। यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ देखिए सबसे पहले आपको यहाँ जो स्थिति आपको जमानी है बड़े से छोटे की ओर। सबसे बड़ा क्या होता है महासागर, तो महासागर होगा पहले नंबर पे। दूसरे पे महासागर से छोटा क्या होगा सागर। सागर से छोटा क्या होगा आप ध्यान रखिए नदी, ठीक है। और नदी से छोटा क्या होगा आपके पास झील, और झील के बाद क्या होगा आपके पास तालाब। तो ये आपकी जो स्थिति बनी ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपने बड़ा क्या लिया महासागर 5 नंबर, पहला क्या आ गया 5, दूसरे पे क्या आ गया सागर 1, तीसरे पे क्या आ गया नदी 4, चौथे पे क्या आ गया झील 2, पांचवें पे तालाब 3। तो ये आपका कंटिन्यूअस जमेगा 5 1 4 2 3, ठीक है। 5 1 4 2 3, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी आपका बिल्कुल सही है। ओके, ये आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगला। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहाँ पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहां विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए कागज को मोड़कर एक पासा बनाया गया है। इस प्रकार उस पासे में अंक 5
के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए खुले पासे में आपको याद होगा हमने कहा था कि 6 के अपोजिट क्या होगा 4, 6 के अपोजिट जो सरफेस होगी वो क्या होगी 4, 2 के अपोजिट क्या होगी 3, 2 के अपोजिट सरफेस जो होगी वो क्या होगी बेटा 3, 5 के क्या होगी 1, ये ध्यान रखना। 1 के अपोजिट क्या हुआ हमारे पास 5। तो देखिए 6 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 3 और 1 के अपोजिट 5। तो ये पूछ रहा है 5 के अपोजिट, 5 के अपोजिट कौन सा हुआ फिर हमारे पास 1। तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, इस तरीके की ओपन डाइस को आप आपस में एक दूसरे से सतह को क्या कर सकते हैं, विपरीत कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जैसा कि हमने अपनी क्लास में पढ़ाया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आज शुक्रवार है, 55 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मैंने कहा हर 7 दिन के बाद सेम डे जाता है, तो आप क्या करेंगे 55 में जैसे ही 7 का भाग देंगे, 7 7 49, ठीक है, 6 क्या बच गया शेष दिन हो गए। तो 6 दिन हमें शुक्रवार से आगे चलना है। शुक्रवार से 6 दिन आगे चलेंगे तो ध्यान से देखिए, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध और ये गुरु। 1 2 3 4 5 6, तो हमारा क्या हो जाएगा गुरुवार। तो ये आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी अपना बिल्कुल सही है। ओके, तो इस तरीके से आप अपना देख सकते हो कि आज क्या है शुक्रवार, शुक्रवार के 55 दिन के बाद पूछ रहे हैं तो सप्ताह बना लेंगे, जो शेष दिन होगा उतने हम भर जाएंगे। तो शुक्रवार के 6 दिन बाद, क्योंकि 55 में से 49 गए तो 6 दिन बचे, 6 दिन जैसे ही आप आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा गुरुवार मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 17 अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए 17 अप्रैल 2014, तो सबसे पहले आप दिनांक लिखोगे, दिनांक कितनी है 17, माह का कोड लिखोगे, माह का कोड कितना है 0, वर्ष लिखोगे, वर्ष कितनी है आपका 14, शताब्दी लिखोगे आप, शताब्दी कितनी है 2000, 2000 का कोड कितना है 6, अधिवर्ष लिखोगे आप, ठीक है, अधिवर्ष कितना है आपके पास 3/7, ठीक है, ये आप कर दोगे। अब सब इसको जोड़ोगे तो कितना हो गया 17 और 3 20 और 20 40, 40/7, शेष कितना बचा 5 दिन शेष है, ठीक है, शेष कितने हैं 5 दिन। तो 5 दिन शेष है, तो 5 का जो कोड हो गया वो कितना होगा, यहाँ पे ध्यान रखें 5 का कोड होता है गुरुवार। क्या होता है बेटा गुरुवार। तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी बिल्कुल अपना सही है। आप इस तरीके से इजीली कर सकते हो। ध्यान रखें हमने दिनांक ली ये 17, ये आ गई, अप्रैल, अप्रैल का कोड 0 होता है, ये ले लिया। यहाँ हमने वर्ष ली, ये 14 वर्ष है। शताब्दी ली 2000, जो शताब्दी थी 2000 शताब्दी का कोड कितना होता है 6, ये ले लिया, ठीक है, यहाँ इतना रखा हुआ है, ठीक है। तो इस सबको जोड़ेंगे, जैसे आप इसको मैं भाग 4 का लगाएंगे, ठीक है, कितने का लगाएंगे 4 का, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, वहां पे ध्यान रखना कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 3, देखिए 17 और 3 20, 14 और 6 20, 20 और 20 40, 40 में जैसे ही 7 का भाग देंगे तो 5 दिन शेष रह जाएंगे। 5 का जो कोड होता है वो क्या आता है गुरुवार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर वर्ष 2003 के कैलेंडर के समान है। अब देखिए 2003 के कैलेंडर के समान अपने को हमें चाहिए, तो या तो प्लस माइनस करें 6, या प्लस माइनस करें आप 11, या आप प्लस माइनस करेंगे 28। तो मैंने ये दोनों चीजें बता रखी है कि जब जब आपको ये ध्यान रखना है, तो साधारण वर्ष के लिए हम ये कंडीशन करते हैं और लीप वर्ष के लिए हम ये कंडीशन करते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो साधारण में अब हम देखें तो या तो 6 या 11, अगर हम 6 जोड़ें तो हमारे पास कितना हो रहा है 2009,
जो कि ऑप्शन में नहीं है, गलत हो गया। तो 2003 में हम कितना जोड़ देंगे, प्लस 11, तो कितना हो गया 2014। ये हमारे पास है, ये ए ऑप्शन इज करेक्ट। 2014 ए ऑप्शन बिल्कुल अपना सही है। इस तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि क्या पूछ रहा है, ध्यान रखें, कैलेंडर समान पूछ रहा है, ठीक है। इतना सा आप कर सकते हो। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको मैंने बता रखी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं? त्रिकोण मतलब त्रिभुज। त्रिकोण मतलब क्या है अपने पास, त्रिभुज, ठीक है। चलिए त्रिभुज गिने, मैंने आपको सिखा रखा है। इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी, दूना कर लेंगे 12। और देखिए इस पर यहाँ पे कितने हैं, ये 1 और 2 3, तो ये 3 और जोड़ लेंगे, तो 12 और 3 कितने हो गए 15। तो हमारे पास जो त्रिभुजों की संख्या वो कितनी है 15। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल अपना सही है। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है 15 है। आराम से गिन सकते हो इजीली, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है इस प्रकार के। तो इनको काउंट करें और जस्ट क्या करते हैं डबल, और आपके पास इस तरीका का जो भी मैप होता है उसमें कितने त्रिभुज होते हैं हमेशा 3। तो हमने ये 3 जोड़ लिए यहाँ से, ठीक है। तो 12 और 3 15, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। दी गई आकृति में कितने त्रिकोण है? त्रिकोण का मतलब आप समझते हो, त्रिभुज होता है बेटा। क्या होता है? त्रिभुज, ओके। अब ध्यान से रखें कितने त्रिभुज हैं, कहने तो 1 2 3 4। अब इनको जोड़ लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 बराबर 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो कितने त्रिभुज हो गए हमारे पास? 10 त्रिभुज हो गए। तो यहाँ डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी अपना बिल्कुल सही है, ओके। इस तरीके से आप त्रिभुज गिन सकते हैं। यही वे क्वेश्चंस हैं जो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आपके एसएससी जीडी एग्जाम के अंदर दिखाई देंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो एक वाले विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? मैंने आपको पहले कह रखा है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो अब ध्यान देखिए, 4 के क्या होगा 6, तो 4 के अपोजिट सरफेस होगी आपकी 6, 2 के अपोजिट होगी आपकी सरफेस 1, ये 2 के अपोजिट क्या होगी आपके पास सरफेस ये, और 5 के अपोजिट सरफेस होगी आपकी 3। तो हमें किसके पूछा है? 1 के अपोजिट है 2 है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी हमारा बिल्कुल सही है। इतना सा आप होमवर्क करके फटाफट आपका आंसर लगा सकते हो। दोस्तों ये आपको क्वेश्चंस बहुत ही मैंने लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रखे हैं जो आपको हुबहू आपके एग्जाम में दिखाई देंगे। आपने देखिए 10 क्वेश्चंस किए, 10 में से आपने कितने सही किए हैं ये आप खुद एनालिसिस कर सकते हो। मैं समझता हूँ सभी ने 10 के 10 सही किए होंगे, और जहाँ भी कोई गलती है उसको बार बार आप एक बार देखें, ठीक है, कि क्यों गलती है उसको नोट करें, उसको सुधारें, उसको सुधारने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये कह रहा है नेफ्रोलॉजी किडनी, ठीक है, पेडोलॉजी। अब देखिए नेफ्रोलॉजी का अध्ययन क्या है? अध्ययन किसके लिए है? किडनी के लिए। तो पेडोलॉजी का जो अध्ययन है वो हम किसके लिए करते हैं? मिट्टी के लिए। डी ऑप्शन इज करेक्ट, मिट्टी के लिए करते हैं, ठीक है। पेडोलॉजी का अध्ययन किस में किया जाता है? मिट्टी, या मिट्टी का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? पेडोलॉजी। ऐसे हम कह सकते हैं किडनी का, हम जो हमारी कोई बीमारी है उसको हम अध्ययन करते हैं किसमें? नेफ्रोलॉजी। या नेफ्रोलॉजी का अध्ययन किस में करते हैं? किडनी में। ऐसे आप पढ़ सकते हैं। पेडोलॉजी का अध्ययन किस में करते हैं? मिट्टी में। तो 11 का आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखिए ये कह रहे हैं 35 54 77 106 137 और आगे पद पूछ रहा है। ध्यान से देखिए बेटा, 35 से 54 गए, कितना जोड़ा? प्लस 19। 54 से 77 गए, कितना जोड़ा? प्लस 23। तो 77 से 106 जाएंगे तो कितना जोड़ा? प्लस 29, ठीक है। 29 से जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपने कितना जोड़ा? प्लस
31। अब आगे जाएंगे तो क्या जोड़ेंगे, अब ध्यान देखिए ये क्या कंडीशन है ये जोड़ने की, ये है अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या जोड़ रहे हैं, +29 +23 +29 +31 प्लस कितना हो जाएगा अब 37, ये अभाज्य संख्या जुड़ेगी। जैसे ही 137 में 37 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 174, कितना हो जाएगा 174, आराम से जोड़ के देख सकते हो। 137 है प्लस कितना जोड़ोगे 37, 7 और 7 14 की 4, हथेली लगे 1, 3 और 3 6 और 1 7 और ये 1 174, तो 174 आ गया। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी बिल्कुल आपका सही है। ओके, सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार के भी आपकी सीरीज के क्वेश्चंस दिखाई देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखिए, ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा है। देखिए ये अंग्रेजी वर्णमाला है, कुछ नहीं बोला तो, ठीक है, ये क्या है लेफ्ट और ये क्या है राइट पोजीशन। बाईं ओर से इधर से कौन सा जाना है आपको 11वें अक्षर, और के दाईं ओर कितना जाना है 6 अक्षर, तो 6वें अक्षर तक यहाँ तक जाना है। तो टोटल आप यहाँ से यहाँ तक कितना आगे इन दोनों को जोड़ें तो 17, 11 और 6 17, तो 17वां अक्षर कौन सा होगा। यदि हम ए से काउंट कर रहे होंगे तो सीधा करें तो क्यू होता है, कौन सा होता है क्यू, तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी बिल्कुल आपका सही है। अब इतना ना करें, डायरेक्ट कर सकते हो लेफ्ट प्लस राइट जोड़ के 11 प्लस 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, और ए से आपका 17वां स्थान कौन सा होता है क्यू का, ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। ओके इतना, तो 13 का आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी कूट भाषा में टाइम को देखिए TIME को लिख रहा है 8973, फिर और वर्क को लिख रहा है 4521 लिखा जाता है, तो बताओ ओके को क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखें, यहाँ आपको 4 अक्षर 4 ही संख्याएं, 4 अक्षर 4 ही संख्या, इसका मतलब टी का कोड कितना हो गया 8, आई का 9, एम का 7, ई का 3, डब्ल्यू का 4, ओ का 5, आर का 2, के का 1 हो गया। अब यहाँ से देखें तो ओ का कितना है 5, यहाँ 5 रख देंगे, और के का कितना है 1, तो यहाँ में 1 रख लेंगे, तो हमारा क्या बन गया यहाँ 51 बन गया। ये कितना बन गया 51, तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी हमारा बिल्कुल सही है। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी घड़ी में 8:27 हो रहे हैं तो ये समय दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा। भैया 8 बज के कितने हो रहे हैं 27, तो ध्यान रखें दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए हमने बता रखा है, तो 11 साइड में से इसको घटा देंगे, 11 साइड में से घटाएंगे तो ये कितना आ गया 10 में से 7 गए तो 3, 5 में से 2 गए तो 3, और 11 में से 8 गए तो 3, 3:33, तो आपका 3:33 आपका क्या होगा दर्पण में समय दिखाई देगा, ये समय दिखाई देगा। तो 3:33, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल अपना सही है। ओके, तो ये रहे आपके ये 15 क्वेश्चंस जो आपने देखे, आपने आंसर भी दिए, तो मैं समझता हूं आपने सभी ने आंसर जबरदस्त दिए होंगे और सभी के आंसर सही गए होंगे। ठीक है, तो अब ध्यान रखें, आप ये जो क्वेश्चंस हैं हमने हमारी इन तीनों बुक्सों से ही रखे हैं, इन्हीं तीनों बुक्सों से हमने ये क्वेश्चंस रखे हैं जो आपके आने वाले SSC GD एग्जाम में आपको 100% आपको दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा, बहुत ही शानदार क्लास रही होगी, तो इस क्लास को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो दूर दराज गांव क्षेत्रों में बैठे हैं, उनको भी फायदा पहुंचे, और साथ के साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको हमारे नए नए क्लास के बारे में आपको नोटिफिकेशन टाइम से पहुँचता रहे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। ठीक है, मिलते हैं आगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।